विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वो वहां मौजूद थे, क्या क्या हुआ, कोर्ट प्रोसीडिंग क्या क्या थी, कोर्ट ने आदेश क्या दिए। तथ्य अब आपको समझ में आ गए हैं, मैं उसे सामने रखूं उससे बेहतर है कि अब इस पर बहस हो जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हर्षवर्धन जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब मुख्य मुफ्ती हैं AIIF के, और नाजिया इलाही खान पहली मर्तबा मेरे साथ डिबेट में शामिल हो रही है, वकील हैं पेशे से। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक और मेहमान सतीश केसिंग साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आप ही की पार्टी के 2 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, ये कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, और विष्णु शंकर जैन को आपने सुना कि उन दोनों का वहां पर क्या काम था जहां पर सर्वे हो रहा था। आप ये बताइए, आपने अभी विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 सवालों का जवाब आपके भी समझ में नहीं आया होगा। जब आपने पूछा क्या दूसरा पक्ष में मौजूद था, जवाब उन्होंने जो दिया उससे आपको भी नहीं समझ में आया होगा। नहीं, आज समझ में। सुनिए, उन्होंने कहा ASI अधिकारी को भगा दिया गया। भैया कितने साल से गवर्नमेंट यहाँ पे है, किसने भगा दिया, कब भगा दिया, बताइए ना। खाली आए बाएं साएं बोलने से चलेगा कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए सवाल यह है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला है, प्रेस में बोला है, पढ़ के बोला है बाकायदा, कि 19 तारीख को, जबकि ये बात कर रहे हैं 19 तारीख को जजमेंट दिया, सर्वे हुआ, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, और DM साहब ने बोला कि 2.5 घंटे बाद कि सर्वे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये वहां जाते हैं 22 तारीख को, फ्राइडे के दिन वहां पे जुम्मे की नमाज में सब नमाज पढ़ते हैं लोग, वहां पे कोई प्रकार की कोई बात नहीं होती है। फिर 24 तारीख को सुबह आते हैं 6 साढ़े 6 बजे, फिर वो अपना सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद अगर उनकी बात मान ली जाए, जैसे विष्णु शंकर जैन के हम जाते टाइम नारे लगाते हुए जा रहे हैं, अच्छा तब निकलते तो भी नारे लगा, क्यों लगाओगे नारे भाई? अगर आप कर रहे हो तो नारे लगाने की क्या जरूरत है? आपको संविधान और संस्कृति और हिंदुस्तान की मालूम है। नारे चाहे जाते टाइम हो आते टाइम हो, आपको पता है जब वहां पे भीड़ इकट्ठी है, वहां भीड़ इकट्ठी थी। जब भीड़ इकट्ठी थी तो CO साहब ने उनके साथ बोला क्यों इकट्ठे हो, जिस तरह की बात पुलिस की होती है बाताबाती में, फिर वहां पत्थर कुछ लोगों ने चलाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कुछ लोग सरकार क्या कर रही थी? ऐसा लग रहा है कि संबल की आधी आबादी वहां पर इकट्ठा हो गई है। अनुराग जी, विष्णु शंकर जैन पर आपने बोल दिया, ASI अधिकारियों पर बोल दिया, जज साहब के फैसले पर आपने बोल दिया, आदेश पर बोल दिया। अब मैं चाहती हूं कि ये नकाबपोश पत्थरबाज जो वहां पर पहुंचे थे, मैं यहाँ पर उकसाई भीड़ नहीं बोलूंगी, ये नकाबपोश पत्थरबाज जो पहुंच रहे थे ये कौन है, मुझे ये बताइए, और इनका क्या काम है? आपको नारों से ऐतराज हो रहा है, पत्थरबाजी से ऐतराज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मेरी बात, मुझे ऐतराज है, हर चीज पे ऐतराज है। कहाँ ऐतराज? तो सरकार पे है। सुन तो अपनी बात सुन लीजिए, मैं बोलने तो दीजिए। मुझे सरकार ऐतराज पे है। अगर 24 तारीख को सुबह 6 बजे सर्वे होना है तो आपकी LIV डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, लोग कैसे आ गए, तभी तो बच पाए, वरना आपको लगता है विष्णु शंकर जैन से अभी मैं बात कर बोलने दीजिए ना मुझे। अरे हो गया, हर्षवर्धन जी आपको, अरे बोलने देने पर आप तो बोलिए ना, बेतुकी बातें मत कीजिए ना अनुराग जी। मेरी बात तो होने दीजिए ना। आप बीच में टोकेंगे तो बात नहीं जा पाएगी। उठा दीजिए मुझे, अगर आप 6 मिनट से बोल रहे हैं आप लगातार, 6 मिनट से। नहीं, आप बोलने नहीं दे रही है, आप टोक रही हैं, बोलने कहाँ दे रही हैं? मैंने कहा मैं सवाल पे, क्योंकि सवाल मुझसे पूछा गया है। शुरुआत के 2 मिनट किसी ने नहीं टोका है। नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं। अनुराग जी, मैं यहाँ पर आपका भाषण थोड़ी सुनने आई हूँ, डायलॉग सुनने नहीं आए हैं, एजेंडा सुनने नहीं आए हैं। क्या एजेंडा है यहाँ पर? क्या आप ये कह दीजिए कि पत्थरबाजों के लिए कुछ कहने में आपको तकलीफ हो रही है? पत्थरबाजों के बारे में बोलेंगे तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीधा बोलिए, मुझे, मैं सुन लूंगी, कोई बात नहीं, सीधा बोलिए, मैं सुन लूंगी। ये बताइए ना कि पत्थरबाज वहां कैसे पहुंचे इतनी भीड़ में, तादाद में, इसका जवाब दीजिए, मैं सुनूंगी, शांति से सुनूंगी। हाँ दीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, दे दीजिए मुझे 40 सेकंड दीजिए। देखिए, क्या जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार और प्रशासन की नहीं होती है?
जब 6 बजे वहां सर्वे करने जाना है तो आपके एलआईयू डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कैसे पत्थर, मैं आपकी बात मानूं तो नकाबपोश पत्थर वाले कैसे आ गए? कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई? कैसे आपने इकट्ठे होने दिया? कौन था जिसके पीछे? क्या आपने चाल चली जो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई? अरे आप वोट डालने टाइम तो भीड़ नहीं इकट्ठी हो पा रही थी। जब वोट डाला जा रहा था, जहां हजारों हजार लोग वोट डालने वाले थे, वहां तो भीड़ नहीं इकट्ठी आई, वहां तो बैरिकेड लग गया था। यहाँ नहीं लगा पा रहे थे आप, यहाँ बैरिकेड से रोक नहीं पा रहे थे भीड़ को। कमाल की बात कर रहे हैं आप। माने वोट डालते टाइम आपकी सारी चौकसी थी, लेकिन यहाँ पे सर्वे होने वाला है तो वहाँ कोई चौकसी नहीं होगी। 40 सेकंड से ऊपर बोल लिया आपने अनुराग भदौरिया। वोट डालते टाइम भी हमने पत्थरबाजी देखी थी, मत भूलिए, ठीक है? हमने वोट डालते टाइम भी वो पत्थरबाजी देखी थी, बैरिकेड्स लगा लेने के बाद भी पत्थरबाजी देखी थी। और सारी की सारी जिम्मेदारी आप जो है पुलिस पर डाल दीजिए, एलआईयू पर डाल दीजिए, इंटेलिजेंस पर डाल दीजिए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत, इतनी गैरत नहीं है कि जो लोग वहां शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल पाए। 6 मिनट से ऊपर हो गया है। अनुराग भदौरिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। नाकाम हो रही है मनीष शुक्ला जी, आपकी पुलिस नाकाम, आपकी इंटेलिजेंस नाकाम। अगर कोई सही तौर पर कामयाब हो पाया है तो वो है नकाबपोश पत्थरबाज। जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, संभल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 4 लड़के मारे गए। आपको ध्यान में होगा 19 तारीख का सर्वे जिसको ये कह रहे शांतिपूर्वक हो गया, उसको विष्णु जैन ने बताया कि निकलते निकलते 500-600 लोग की भीड़ हो गई थी, अंधेरा हो गया था, नारेबाजी हो रही थी और लोग उनको धमकी दे रहे थे कि चले जाइए नहीं तो ठीक नहीं होगा। 20 तारीख को पोलिंग हुई। पोलिंग के बाद जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क जो शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं, वहां से सांसद है, उनका बयान सबको याद होगा कि मस्जिद पे खड़े होकर कह रहे थे कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इस तरह की बातें करके भड़का रहे थे। उसके बाद उनका एक नेता, समाजवादी पार्टी का नेता फिरोज खान, जिसने मांग की कि मस्जिद के आसपास केवल मुस्लिम पुलिस वाले हों। तो देखिए, ये लगातार समाजवादी पार्टी प्रदेश का अमन चैन खराब करना चाहती थी और 23 को जब रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में कुंदुर्की तक हार गए ये लोग, तो उस हताशा निराशा में इस तरह की व्यूहरचना इन लोगों ने की और वहां बड़ी संख्या में नियोजित मनीष शुक्ला जी, अब मैंने भी आपको बोलने का पूरा मौका दे दिया। पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा 4 लड़के मारे गए, आरोप विपक्ष आप पर ये लगा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों ने विषाक्त किया, जैसे आज रामगोपाल यादव ने कहा कि न्यायालय अगर इस तरह के आदेश देंगे तो पत्थर चलेंगे, इससे ज्यादा खराब बयान और हो सकता है क्या? राज्यसभा के सांसद है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। रामगोपाल यादव अपने लड़के ऑल राइट सर, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया।